जय श्री कृष्ण। आज बहुत ही पवित्र तिथि है। आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। इस एकादशी को जया एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। एकादशी की कथा सुनने से पहले मैं एकादशी के बारे में कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। एकादशी जो पुण्य चंद्र या सूर्य ग्रहण में स्नान या दान से होता है तथा जो पुण्य अन्नदान, जलदान, स्वर्णदान, भूमिदान, गौदान, कन्यादान तथा अश्वमेघ आदि यज्ञ करने से होता है, इससे अधिक पुण्य एकादशी व्रत रखने से होता है। एकादशी श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है और जो पुरुष या स्त्री जो इस व्रत को रखते हैं श्री कृष्ण उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। एकादशी व्रत रखने से शरीर स्वस्थ रहता है, हृदय शुद्ध हो जाता है, श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हो जाती है। प्रभु को प्रसन्न करने का मुख्य साधन एकादशी का व्रत है। एकादशी व्रत करने वाले के पितृ कुयोनि को त्याग कर स्वर्ग में चले जाते हैं। एकादशी का व्रत करने वाले 10 पितृपक्ष और 10 मातृपक्ष के और 10 पुरखे पत्नी पक्ष के वैकुंठ को जाते हैं। दूध, पुत्र, धन और कीर्ति को बढ़ाने वाला ऐसा एकादशी का व्रत है। एकादशी का जन्म भगवान के शरीर से हुआ है। प्रभु के समान पतित पावनी है, अतः आपको कोटिश प्रणाम है। आइए जया एकादशी की कथा सुनते हैं। श्री कृष्ण बोले, हे धर्मपुत्र, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया है। इस महात्म्य पद्म पुराण में ऐसा लिखा है, एक समय स्वर्गपुरी में इंद्र के सामने गंधर्व गान कर रहे थे। अप्सरा नृत्य कर रही थी। उसमें एक पुष्पावती नामक गंधर्व की स्त्री और माल्यवान नामक मालिन का पुत्र भी था। यह दोनों परस्पर एक दूसरे पर मोहित थे। काम के सेवक को महाअंधा कहते हैं। उन्हें यह विचार न रहा कि इंद्र की सभा में श्राप मिल जाएगा। परस्पर दोनों की दृष्टि लड़ने लगी। माल्यवान तो दीवाना होकर गाना भूल गया और पुष्पावती पगली बनकर नाचने का ताल भूल गई। देवराज ने देखकर क्रोध किया और कहा, तुम दोनों पिशाच योनि को प्राप्त करो। भरी सभा में अपमान करने वाले ऐसे को दंड ही दिया जाता है। अपवित्र जल और अपवित्र भोजन तुम्हारे योग्य है, ऐसा कहकर स्वर्ग से गिरा दिया गया। स्वर्गारोहण मार्ग द्वारा बद्रीनाथ में आए। यदि पापियों के देश जाते तो खाना पीना मनमाना मिलता, परंतु पाप से शीघ्र उद्धार न होता। इस प्रकार उन्होंने तपोभूमि पर निवास किया। कष्ट पाकर जीवन से उदास हो गए। एक दिन भूख हड़ताल कर दी। रात्रि को बद्रीनाथ के गुण गाकर व्यतीत किया। प्रातःकाल हुआ तो उनकी पिशाच योनि छूट गई। स्वर्ग से विमान आए और उन्हें ऊपर चढ़ाकर कहा, कल जया एकादशी का दिन था। आपने भूलकर भूख हड़ताल कर दी और रात्रि जागरण करके प्रभु का गुण अनुवाद किया। उसके प्रभाव से हम आपको स्वर्ग में लिए जाते हैं। यह कथा भविष्योत्तर पुराण में वर्णित है। इस व्रत में गूंद गिरी के पाठे करपाठे का सागार लेना चाहिए। दूध व कुट्टू से बनी मिठाई सामग्री, फल तथा मेवा आदि भी लिए जा सकते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। इस कथा को अधिक से अधिक अपने प्रियजनों में शेयर करिए ताकि आपको भी इस कथा को शेयर करने का पुण्य फल प्राप्त हो। जय श्री कृष्ण।